नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बिहार सिविल्स। मैं हूं आलोक सिंह और आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सितंबर महीने का बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स। जी हां, सितंबर 2021 का ये करंट अफेयर्स होगा और ये प्योरली बिहार स्पेसिफिक होगा। इसका पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसका एक भी पैसा आपसे लिया नहीं जाएगा। पीडीएफ ऑब्वियसली हिंदी एवं इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में होगा। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। तो पहले सवाल से हम शुरू करते हैं। शरद कुमार ने टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता? शरद कुमार हैज़ ओन विच मेडल इन टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020? तो आपको पता होगा हाल ही में जो है टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 का जो है समापन हो चुका है और इसमें जो पैरा ओलंपिक खिलाड़ी हैं शरद कुमार, वो एक्चुअली में बिहार के मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं और इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज। जी हाँ, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आप देख पाओगे फुल लिस्ट पैरा ओलंपिक प्लेयर का। आप यहाँ पे एक्चुअली मैं यहाँ पे कुछ आपको बताऊँ तो 19 मेडल इस बार के हमारे पैरा ओलंपिक प्लेयर्स ने लेकर आए हैं। जी हाँ, भारत को 19 मेडल लेकर आए हैं, जिसमें आप देख पाओगे 1 2 3 4 5, जिसमें जो है 5 गोल्ड आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे और 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 आपको सिल्वर दिख रहे होंगे। ठीक है, और इसके साथ ही आपको यहाँ पे ब्रॉन्ज भी देख पाओगे 1 2 3 4 5 6, तो 6 आपका ब्रॉन्ज यहाँ पे दिख रहा होगा। और इधर पूरा प्लेयर का पूरा लिस्ट दिया गया है, कौन प्लेयर कौन से खेल से संबंधित है वो सारा कुछ आप यहाँ पे देख पाओगे। जैसे अवनी लखेरा ने गोल्ड जीता था, ये विमेंस 10 मीटर एयर राइफल में से खेलती हैं। जेवलिन थ्रो में सुमित अंटिल ने गोल्ड जीता, प्रमोद भगत ने गोल्ड जीता और फिर देखिए मनीष नरवाल ने गोल्ड जीता है। और प्रमोद भगत जो है बैडमिंटन से मेन सिंगल्स खेलते हैं। और SL3 देखिए ये सब कैटेगरी होती है। देखिए पैरा ओलंपिक्स में क्योंकि ये डिजेबल्ड पर्सन के लिए ये खेल होता है पैरा ओलंपिक, तो जो भी डिजेबल्ड पर्सन होते हैं वो अलग अलग तरीके से होते हैं, उनके डिफरेंट डिजेबिलिटी होती है, तो उसके कैटेगरीज में ये बांटा जाता है। तो ये SL3 SH1 ये सब जो आपको आप दिख रहे होंगे, तो ये आपको ध्यान थोड़े से रख पाओगे। फिर आप देखो बैडमिंटन मेन सिंगल्स में जो है कृष्णा नागर ने जीता था गोल्ड, मनीष नरवाल गोल्ड यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो ये गोल्ड तो आपको एकदम से याद रखने ही होंगे कौन किस से बिलोंग करते हैं। तो कृष्णा नागर जो है बैडमिंटन मेन सिंगल्स और मनीष नरवाल मिक्स्ड 50 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने जीता और प्रमोद भगत बैडमिंटन मेन सिंगल्स में गोल्ड जीता है। यहीं पे आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे शरद कुमार भी आपको दिख जाएंगे। देखिए शरद कुमार जिससे रिलेटेड हमने अभी आपसे क्वेश्चन पूछा। शरद कुमार T42 हाई जंप में इन्होंने ब्रॉन्ज जीता था। और एक चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली बात है, अवनी लखेरा ने ब्रॉन्ज भी जीता है 50 मीटर राइफल में। अवनी लखेरा आप यहाँ पे देख पाओगे इन्होंने गोल्ड जीता था 10 मीटर एयर राइफल में और 50 मीटर एयर राइफल में अवनी लखेरा ने ब्रॉन्ज जीता है। तो ये भी आप समझ सकते हो, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और बाकी जो भी प्लेयर हैं ये यहाँ पे पूरे लिस्ट आपको दिख जाएंगे और PDF में भी आपको ये लिस्ट मिल जाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि बिहार सिविल्स आपको प्रोवाइड करता है पूरे साल बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर, जो प्योर 100% बिहार स्पेसिफिक होता है। और इसमें हम 2 फॉर्मेट में इसको प्रोवाइड करते हैं। पहला फॉर्मेट हमारा होता है मंथली करेक्शन, जो आज का वीडियो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, और सेकंड होता है टॉपिक डिस्कशन। आप ये टॉपिक डिस्कशन वाले वीडियो जो है चैनल पे चेक कर पाओगे। ठीक है, और इसके साथ ही मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे दूं कि जो मंथली कलेक्शन जो वीडियो होता है जो मैं आज प्रोवाइड कर रहा हूं, ये आपको कहीं ना कहीं 1 से 5 तारीख के बीच में मिल रहा होगा। तो इसी तरह से मैं हर मंथ प्रोवाइड करता हूं। जैसे सितंबर महीने का आपको अक्टूबर के 1 से 5 तारीख के मिल रहा है, उसी तरह से आपको अक्टूबर महीने का नवंबर के 1 से
5 तारीख के बीच में कभी भी वीडियो आपको मिल सकता है। कहाँ मिलेगा? बिहार सिविल्स पे। ठीक है, तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये एक तरह से आपके तरफ से हमारे लिए एक सपोर्ट है। तो चलिए फिर नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाउ मेनी टीचर्स हैव बीन अवॉर्डेड विद द स्टेट अवार्ड बाय बिहार गवर्नमेंट? तो बिहार सरकार द्वारा कितने शिक्षकों को राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यहाँ पे याद रखिएगा, ये पूछा जा रहा है स्टेट अवार्ड के बारे में, राज्य पुरस्कार के बारे में। तो राज्य पुरस्कार में बिहार सरकार ने 20 शिक्षकों को अवार्ड किया है, सम्मानित किया है। और ये इनमें से 10 जो हैं वो लेडी टीचर हैं और 10 जो हैं वो मेंस टीचर हैं। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। और इसके साथ ही मैं आप सभी को बता दूं कि 5 सितंबर को हम मनाते हैं टीचर्स डे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बर्थडे पे। तो 5 सितंबर को हमारे जो भारत सरकार है वो नेशनल टीचर अवार्ड प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है? नेशनल टीचर अवार्ड। और इस नेशनल टीचर अवार्ड को इस बार पूरे देश के 45 लोगों को प्रोवाइड किया गया है, 45 लोगों को सम्मानित किया गया है नेशनल टीचर अवार्ड से, नेशनल टीचर अवार्ड कहिए 2021 से, जिसमें 2 लोग बिहार से हैं। उसमें 2 ऐसे टीचर हैं जो बिहार से बिलोंग करते हैं। वो कौन कौन से हैं? तो एक हैं चंदना दत्त जो कि बिहार के मधुबनी ज़िले में हैं। ठीक है, मधुबनी ज़िले में ये बिलोंग करते हैं। और फिर दूसरे जो हैं बिहार के, जिन्हें नेशनल टीचर अवार्ड से नवाजा गया है, वो दूसरे कौन से हैं? हरिदास शर्मा कहाँ के हैं? भभुआ सिटी है कैमूर में। ठीक है, कैमूर ज़िले के हैं। तो याद रखिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब आते हैं हम नेक्स्ट सवाल पे। हु इनॉग्रेटेड रेलवे क्रॉसिंग ओवर ब्रिज इन आरा डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे हाल ही में आरा में रेलवे क्रॉसिंग ओवर ब्रिज का उद्घाटन किसने किया है? तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पे किया किसने? नितिन गडकरी ने। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नितिन गडकरी जो कि मिनिस्टर हैं रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के। तो ये बात भी याद रखिएगा। और ये जो ओवर ब्रिज क्रॉसिंग है ना, ये इसको बनाने में 97 करोड़ रुपीस का खर्च आया है। और इसके साथ ही ये इसका लेंथ कितना है इस ओवर ब्रिज का? 1.5 किलोमीटर। ठीक है, ये याद रखिएगा। और साथ में यहाँ पे नितिन गडकरी ने ये भी अनाउंस किया था कि वो जो है ग्रीन हाईवेज बनाएंगे। ये क्या बनाएंगे? ग्रीन हाईवेज। और ये कहाँ से कहाँ तक बनाने के लिए अनाउंस किया है नितिन गडकरी ने? तो ये उत्तर प्रदेश का जो गाज़ीपुर शहर है वहाँ से आरा होते हुए, बिहार के आरा होते हुए पटना तक ये बनने वाला है ग्रीन हाईवे। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम द चिनूक हेलीकॉप्टर ऑफ इंडियन एयर फोर्स वॉज लैंडेड इन विच विलेज ऑफ बक्सर? तो भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर को किसी तकनीकी समस्या के कारण बक्सर के किस गांव में उतारा गया था? तो हाल ही में ये न्यूज़ में था। तो बक्सर में ये उतारा गया था चिनूक हेलीकॉप्टर, जो कि इंडियन एयर फोर्स का है। ठीक है, तो ये किस गांव में है? बक्सर के किस गांव में? तो ये मानिकपुर में उतारा गया था। लगभग 2 से 3 दिन यहाँ पे ये रहा था। ऑब्वियसली वहाँ के लोग यहाँ पे काफ़ी सपोर्टिव थे, इन्होंने सबको सपोर्ट किया, खाना वगैरह सब कुछ। वहाँ पे जो भी सोल्जर थे उसमें, ठीक है, तो वो सब कुछ। और फिर जब चिनूक हेलीकॉप्टर को बना लिया गया तो उसके बाद ये उड़ गई। ये जा कहाँ रही थी एक्चुअली? ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल हो सकता है। देखिए, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज एयरफोर्स स्टेशन से ये जा रही थी कहाँ पे? तो बिहार के बिहटा एयरफोर्स स्टेशन पे जा रही थी। उसके बीच में ही ये टेक्निकल खराबी होने के कारण बीच में बक्सर में ही उतारना पड़ा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा।
नेक्स्ट, बिहार के हर शहरी निकाय में सीएससी खोला जाएगा और इसे शहरी एसएचजी की महिलाओं द्वारा संचालित किया जाएगा। इन महिलाओं को किसके रूप में जाना जाएगा? सो सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर, सीएससी वही है जहाँ पे जो गांव में लोग हैं वो आधार कार्ड वगैरह बनाते हैं, टिकट वगैरह बुकिंग करते हैं, ये सारा कुछ, ठीक है। तो ये विल बी ओपनड इन एवरी अर्बन बॉडी ऑफ बिहार एंड इट विल बी ऑपरेटेड बाय वुमेन ऑफ अर्बन। ये क्या है? सेल्फ हेल्प ग्रुप, अर्बन वीमेन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप इसको ऑपरेट करेंगे। द वीमेन विल बी कॉल्ड, तो वो जो ऑपरेट करेंगी महिलाएं, उन महिलाओं को क्या कहा जाएगा, किस नाम से उन्हें जाना जाएगा? तो वो महिलाएं कही जाएंगी डिजी सखी। जी हाँ, डिजी सखी इन्हें कहा जाएगा। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, तो ये याद रखिएगा। और ये जो ऑपरेशन किया जाएगा, ये ऑपरेट किया जाएगा, सीएससी जो ओपन किया जाएगा हर अर्बन बॉडी में, ठीक है। इसके साथ ही क्या होगा कि जो भी पेंशन है, इंश्योरेंस है, गैस बुकिंग है, ट्रेन टिकट के बुकिंग है, ये सारा कुछ जो फैसिलिटीज़ है वो आपके अपने वार्ड में ही मिल जाएगा, ठीक है। आपको कहीं दूर दराज नहीं जाना पड़ेगा। बिहार फर्स्ट युवा संसद प्रोग्राम इज़ गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट? तो बिहार का पहला युवा संसद कार्यक्रम किस जिले में आयोजित होने जा रहा है? तो युवा संसद कार्यक्रम तो ये होने जा रहा है वैशाली ज़िले में। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और इसका सब्जेक्ट, इसका विषय क्या रहेगा, किस पे ये संसद में बात करी जाएगी? तो यहाँ पे होगा आम नागरिक के कर्तव्य एवं अधिकार, ठीक है। इसमें लोकल इश्यूज क्या हैं होंगे, ये सब चीज़ों पे यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। और जो 18 से 25 साल के युवा हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और वैशाली के होने के बाद फिर जितने भी ज़िले हैं बिहार के, उन सब में ये बारी बारी से ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा युवा संसद प्रोग्राम। बेसिकली ये एक प्रोग्राम है जिससे कि युवाओं को राजनीति से जोड़ने का एक तरीका है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं हम। विच हॉस्पिटल हैज़ बिकम द 12th गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑफ बिहार? तो कौन सा अस्पताल बिहार का 12वां सरकारी मेडिकल कॉलेज बन गया है? तो ये कौन सा हॉस्पिटल है? ये है एसिक हॉस्पिटल बिहटा। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए, इसके पहले बिहार में 11 सरकारी मेडिकल कॉलेज थे, ठीक है। अब यहाँ पे 12 हो गया और 12वां कौन सा है? तो एसिक बिहटा का जो है। और ये NMCH, SKMCH, DMCH, ये सब जो देख रहे हो ये भी बिहार के मेडिकल कॉलेजेस हैं, ठीक है। एक्चुअली ये सब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं। जैसे 12 बिहार के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, उसी प्राइवेट में भी 6 मेडिकल कॉलेज हैं बिहार में। तो ये भी आपको याद रखनी है। और अगर इस पे पूरा डिटेल में आप जानना चाहते हैं कौन कौन से हैं, तो इस पे हमने एक वीडियो बनाया है कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ, तो वो आप चैनल पे देख पाओगे जाकर, ठीक है। अच्छा, एक यहाँ पे इम्पॉर्टेंट सवाल पूछा जा सकता है कि जो एसिक हॉस्पिटल बिहटा है, इसको ESIC जो बिहटा हॉस्पिटल है, इसको अप्रूव किसने किया है कि ये अब सरकारी मेडिकल कॉलेज है? तो इसको अप्रूव किया गया है केंद्रीय लेबर मिनिस्टर ने इसको अप्रूव किया है। तो आपको अब बताना है कमेंट में कि केंद्रीय अभी लेबर मिनिस्टर कौन हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट विल प्रोवाइड डिजिटल हेल्थ कार्ड टू इट्स टोटल सिटीजन्स? कौन सी राज्य सरकार अपने कुल नागरिकों को डिजिटल हेल्थ कार्ड प्रदान करेगी? तो ये है अपना राज्य बिहार। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए, डिजिटल हेल्थ कार्ड प्रोवाइड करने का एक ही ऑब्जेक्टिव है कि जो भी आपके पुराने जो भी बीमारी थे, पुराने जो भी आपने इलाज करवाए हैं, तो आपके जो भी ट्रीटमेंट से लेकर टेस्ट वगैरह सब कुछ का एक क्या होगा, एक तरह से डिजिटल आपका वहाँ पे सारा कुछ ऑनलाइन उपलब्ध होगा, ताकि आप जो बहुत सारे अगर पुराने जो भी बीमारी हैं उसके आपको कागजात जो है वो लेकर, पुर्जे जो है वो लेकर इधर उधर नहीं घूमने पड़ेंगे। तो ये इस डिजिटल हेल्थ कार्ड का ऑब्जेक्टिव है। इसके साथ ही मैं आपको बताऊं कि बिहार सरकार पहले प्राइमरी स्टूडेंट्स हैं
उन सब का जो है डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाली थी। अब बिहार के सारे स्टूडेंट्स सारे लोगों का डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाली है। उसके साथ ही ऑब्वियसली इसमें टाइम लगेगा, अभी तो इतना आसानी से तो हो नहीं जाएगा। और इसके साथ मैं एक चीज़ और बता दूं कि बिहार सरकार ने एक और चीज़ लॉन्च किया है, चाइल्ड फ्रेंड कार्ड। चाइल्ड फ्रेंड कार्ड क्या है? तो देखिए, जो भी बच्चे हैं जिनको बाल श्रम से आज़ाद किया गया था, वो फिर से क्या होते हैं कि बाल श्रम में ही चले जाते हैं, तो उनके लिए ये चाइल्ड फ्रेंड कार्ड जो है लॉन्च किया गया था बिहार सरकार के द्वारा। हाल ही में बिहार के किस जिले में मंदार रोपवे का उद्घाटन किया गया है? मंदार रोपवे इज़ इनॉग्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? तो मंदार रोपवे, मंदार एक पर्वत है, एक पहाड़ है। तो मंदार पर्वत किस ज़िले में है? ऑब्वियसली ये है बांका ज़िले में। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। जी हाँ, और इस पे बनाया गया है रोपवे सर्विस, और ये बिहार का दूसरा रोपवे सर्विस है। और पहला कहाँ पे है? तो पहला जो है नालंदा के राजगीर में है पहला रोपवे सर्विस बिहार का। ठीक है, ये एक्चुअली एक तरह से टूरिज़्म को बूस्ट करता है, बिकॉज़ इससे लोग आसानी से चले जाते हैं पहाड़ों पे, इधर इस तरफ से उस तरफ। तो ये, और इस पे भी हमने, इस रोपवे पे भी हमने काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो बनाया है, काफ़ी एक्सप्लेनेशन के साथ कंप्लीट तरीके से मंदार पर्वत का क्या इंपॉर्टेंस है, सारा कुछ बनाया है। तो वो आप चैनल पे है, ज़रूर देखिएगा। एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो तो आप ज़रूर देखा कीजिए, क्योंकि एमसीक्यू के फॉर्मेट वाला जो वीडियो होता है, इसमें उतना एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है। हु हैज़ रिटेन द बुक जैविक खेती के नुस्खे? तो जैविक खेती के नुस्खे जो पुस्तक है, इसको किसने लिखा है? तो इसको लिखने वाले हैं वेंकटेश नारायण सिंह। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। और वेंकटेश नारायण सिंह हैं कौन? ये हैं बिहार के जॉइंट एग्रीकल्चर डायरेक्टर। ठीक है, ये क्या हैं? बिहार के जॉइंट एग्रीकल्चर डायरेक्टर, संयुक्त कृषि निर्देशक हैं वेंकटेश नारायण सिंह। ये याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये जो किताब है ना, जैविक खेती के नुस्खे, जैविक मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिक। ठीक है, और जैविक खेती यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो ये याद रखिएगा। तो ये बुक है जो है, इसको नेशनल लेवल पे फर्स्ट प्राइज़ भी मिल चुका है। राष्ट्रीय राजभाषा का गौरव पुरस्कार भी इसको दिया जा चुका है। और उसके साथ ही ये सब जो पुरस्कार है वो किसने दिया? तो यूनियन जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह ने ये सारा अवार्ड प्रोवाइड किया है इस बुक को। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट पुस्तक है ये, जैविक खेती के नुस्खे, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है NIRF। IIT पटना रैंक्ड 21st इन विच कैटेगरी ऑफ NIRF रैंकिंग 2021? NIRF रैंकिंग 2021 की किस श्रेणी में IIT पटना को 21वां स्थान मिला है? NIRF जो है ये जो रैंकिंग है वो उसको किसने रिलीज़ किया है? तो हमारे जो केंद्रीय एजुकेशन मिनिस्टर हैं, शिक्षा मंत्री कौन हैं? केंद्रीय एजुकेशन मिनिस्टर। आप यहाँ पे भी आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो ज़रूर कमेंट ज़रूर किया कीजिए, पार्टिसिपेट ज़रूर किया कीजिए, इसी से आपको आगे याद रहने वाला है। तो अब कैटेगरी पूछा जा रहा है यहाँ पे कि 21 रैंक तो पटना IIT पटना का आया है, लेकिन इसमें किस कैटेगरी में 21 रैंक इसको मिला है? तो ये कौन सा कैटेगरी है? इंजीनियरिंग में। ठीक है, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में ये 21वां नंबर मिला है IIT पटना को। और मैं बता दूं, रिसर्च में IIT पटना को कितना मिला है? तो रिसर्च के मामले में 47वां स्थान है IIT पटना को। ठीक है, और वहीं पे बात करें IIT पटना को ओवरऑल कैटेगरी में, ठीक है, ओवरऑल कैटेगरी में IIT पटना को कितना मिला है? तो 51st। और ओवरऑल कैटेगरी में टॉप किसने किया पूरे देश में? तो IIT कौन? IIT
मद्रास। जी हाँ, आईआईटी मद्रास ने टॉप किया है ओवरऑल। और इस पे कंप्लीट वीडियो हमने बनाया है इस रैंकिंग पे, NIRF रैंकिंग 2021 पे, काफ़ी एक्सपांशन के साथ और पूरा डिटेल में। तो वो वीडियो भी ज़रूर देखिए, चैनल पे आपको मिल जाएगा। अब ज़रूर वहाँ पे देखिएगा, तो आपको काफ़ी कुछ वहाँ पे जानने को मिलेगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, हु इज़ सेलेक्टेड फ्रॉम बिहार अमंग टॉप 50 ग्लोबल टीचर अवार्ड 2021। शीर्ष 50 वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2021 में बिहार से किसे चुना गया है? तो बिहार से चुना गया है किसे, यहाँ पे ध्यान रखना है, कहाँ से पूछ रहा है। तो बिहार से किसे चुना गया है टॉप 50 ग्लोबल टीचर अवार्ड में? तो बिहार से सिर्फ एक हैं, सत्यम मिश्रा। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, और सत्यम मिश्रा कहाँ से बिलोंग करते हैं? बिहार में कहाँ से? ये भागलपुर से बिलोंग करते हैं। और याद रखिएगा, सत्यम मिश्रा जो हैं वो मैथ्स के टीचर हैं। ठीक है, और यहीं पे आपको दिखेगा एक मेघना मसनूरी। ठीक है, मेघना मसनूरी जो हैं, इन्होंने भी ये टॉप 50 ग्लोबल टीचर अवार्ड के लिस्ट में जगह बनाया है। ठीक है, और लेकिन ये बिहार से बिलोंग नहीं करती हैं मेघना मसनूरी। ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? हैदराबाद से। ठीक है, और हैदराबाद किस राज्य में है? ये है तेलंगाना की कैपिटल, तो याद रखिएगा। और ये मेघना मसनूरी जो हैं ये सोशल स्टडीज़ भी पढ़ाती हैं, इंग्लिश, मैथ, ये सारा कुछ ये पढ़ाती हैं। तो ये भी याद आपको रखना है। यानी आप कह सकते हो कि देश में टॉप 50 ग्लोबल टीचर अवार्ड 2021 में देश से 2 लोग शामिल है, जिसमें एक बिहार से शामिल है। और ये जो टीचर अवार्ड है टॉप 50 ग्लोबल टीचर अवार्ड, ये प्रदान किया किसने? इसमें कौन प्रदान किया? तो ये है वर्की फाउंडेशन। ठीक है, वर्की फाउंडेशन ने किया है। किसके मदद के से? यूनेस्को के मदद से ये अवार्ड प्रोवाइड किया है। और पूरी दुनिया में 121 देश के शिक्षकों को शामिल किया गया था, मतलब नॉमिनेशन आया था। कहाँ, कितने? 8000 नॉमिनेशन आए थे। जी हाँ, 8000 नॉमिनेशन पूरे देश के पूरी दुनिया के 8000 नॉमिनेशन में बिहार के ये 2, यानी बिहार के सत्यम मिश्रा भी इसमें शामिल हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, CM नीतीश कुमार हैज़ लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ हर्बल पार्क इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो CM नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में हर्बल पार्क की आधारशिला रखी? अच्छा, आधारशिला और उद्घाटन में तो आपको अंतर पता होगा ना। देखिए, उद्घाटन जो है वो कोई चीज़ बन जाने के बाद, कंप्लीट पूरा हो जाने के बाद हम उसको उद्घाटन करते हैं या इनॉग्रेशन करते हैं। ठीक है, आधारशिला यानी फाउंडेशन स्टोन रखी जाती है जब उस चीज़ की शुरुआत करी जाती है। ठीक है, यानी कोई घर बनाना हो तो आपने देखा होगा आधारशिला रखी जाती है। तो अगर रोड बनाना है तो पहले उसकी आधारशिला रखी जाती है। अगर पार्क बनाना है तो यहाँ पे पहले उसकी आधारशिला रखी जाती है। जब ये पूरा बन के तैयार हो जाएगा तो उसका फिर इनॉग्रेशन होगा, उसका फिर क्या होगा? उद्घाटन किया जाएगा। तो ये छोटा सा डिफरेंस है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो कहाँ पे? बांका ज़िले में। जी हाँ, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। जब इन्होंने इनॉग्रेशन किया था बिहार के सेकेंड रोपवे का, तो वहीं पे इन्होंने ये हर्बल पार्क का भी शिलान्यास किया था। नेक्स्ट है, बिहार गवर्नमेंट विल ऑब्जर्व फैमिली प्लानिंग डे ऑन विच डेट ऑफ एवरी मंथ। बिहार सरकार हर महीने की किस तारीख को परिवार नियोजन दिवस मनाएगी? तो हर महीने की 21 तारीख को मनाने जा रही है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, हु रोट द बुक द ड्रीम ऑफ रिवोल्यूशन, अ बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जो कि फ्रीडम फाइटर हैं, जिन्होंने 1974 में 5 जून को शुरू किया था
क्या शुरू किया था? संपूर्ण क्रांति, कंप्लीट रिवॉल्यूशन। और अभी भी हम संपूर्ण क्रांति दिवस 5 जून को मनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जयप्रकाश नारायण ने इसको शुरू किया था। तो ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन, अ बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण। तो इसको किसने लिखा है? तो इसमें लिखने वाले दो लोग हैं, विमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद। तो दोनों ने मिलकर लिखा है, इसलिए ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ई होगा, यानी मोर देन वन। ऑप्शन ई इज़ द करेक्ट आंसर। इसके साथ ही मैं आपको एक और बुक के बारे में बताऊं, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है। बुक का नाम है 1232 किलोमीटर। जी हाँ, 1232 किलोमीटर, द जर्नी, द लॉन्ग जर्नी, द लॉन्ग जर्नी होम। ठीक है, इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है विनोद कपरी ने। विनोद कपरी ने इस बुक को लिखा है, और ये बुक इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें कहानी लिखी है। जब लॉकडाउन हुआ था, कोविड-19 का जो फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था, उसमें गाज़ियाबाद से कुछ 7 ऐसे लोग थे जिन्होंने पैदल उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद से पैदल ही बिहार के सहरसा ज़िले में उन्होंने पैदल ही पहुंचा था। तो इसकी जर्नी की इसमें कहानी लिखी गई है। 1232 किलोमीटर ये लोग चले थे। नेक्स्ट है डिसेंट्रलाइज्ड बायोमेडिकल वेस्ट इंसिनरेटर। क्या है? डिसेंट्रलाइज्ड बायोमेडिकल वेस्ट इंसिनरेटर इज इंस्टॉल्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अपशिष्ट भस्मक बिहार के किस जिले में स्थापित किया गया है? तो ये कौन सा जिला है? ये जिला है बक्सर। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। बक्सर में स्थापित किया गया है। एक्चुअली जो डिसेंट्रलाइज्ड बायोमेडिकल वेस्ट इंसिनेटर है ना, ये एक डिवाइस है जो 50 किलो बायोमेडिकल वेस्ट को ये इंसिनरेट कर सकता है। अब आपको पता होगा कोविड-19 के टाइम में और भी बायोमेडिकल वेस्ट ज़्यादा बढ़ गए हैं। बायोमेडिकल वेस्ट है, होता क्या है? देखिए, जो भी मेडिकल तौर पर यूज़ किया गया सामान, जो जहाँ से वो बचा खुचा, जैसे आप बोल सकते हो, जैसे मास्क हो गया, मास्क आप फेंक रहे हो, जो भी इंजेक्शन दिया जा रहा है वो इंजेक्शन फेंका जा रहा है, जो भी रुमाल वगैरह, हैंकी वगैरह, और जो रुई वगैरह होता है, बैंडेज वगैरह होता है, ये सब बायोमेडिकल वेस्ट होता है। ठीक है, तो इसको इंसिनरेट करने के लिए यहाँ पे स्थापित किया गया है डिवाइस, जो कि 50 किलो ये कर सकता है। ये इसके पास ये पावर है, और इसको 2 स्क्वायर किलोमीटर स्पेस में लगाया गया है। और ये कितना किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है? 0.6 किलो वाट आवर ये इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। अच्छा, ये जो डिसेंट्रलाइज बायोमेडिकल वेस्ट इंसिनरेटर है, इसको डेवलप किया किसने है? तो इसको डेवलप किया है गणेश इंजीनियरिंग वर्क्स ने। ठीक है, किसने? गणेश इंजीनियरिंग वर्क्स ने इसको डेवलप किया है। नेक्स्ट है बिहार गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड विच पोर्टल टू एंश्योर टाइमली डिसबर्समेंट ऑफ स्कॉलरशिप टू स्टूडेंट्स। बिहार सरकार ने छात्रों को छात्रवृत्ति का समय पर वितरण सुनिश्चित करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये कौन सा पोर्टल है? ये पोर्टल है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। ये एक तरह से वन स्टॉप सॉल्यूशन है। अब स्कॉलरशिप के लिए कभी इस ऑफिस में जाओ ये कागज़ लेके, कभी इस ऑफिस में जाओ, इस ऑफिस में जाओ, तो उन सब चीज़ों से अब छुटकारा मिल गया है। अब स्कॉलरशिप जिसको लेना होगा वो ऑब्वियसली इस पोर्टल का यूज़ करेगा, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। इसको लॉन्च किसने किया है? तो बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं, एजुकेशन मिनिस्टर विजय कुमार चौधरी, इन्होंने ही इसको लॉन्च किया है। और साथ में उन्होंने रिलीज़ किया है 171 करोड़ का स्कॉलरशिप, जिसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा 3.22 लाख स्टूडेंट्स में। ठीक है, ये याद रखिएगा। जहाँ तक बात करें पोर्टल की, तो बिहार में पोर्टल काफ़ी
न्यूज़ में रहा है। जैसे ई ई संबंधन ई संबंधन पोर्टल जो है बिहार सरकार ने लॉन्च किया था, किस लिए? ताकि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको एनओसी मिल सके। ठीक है, आसानी से उनको एनओसी मिल जाएगा। फिर बिहार सरकार ने लॉन्च किया था तरकारी मार्ट ऐप। क्या लॉन्च किया था? तरकारी मार्ट ऐप लॉन्च किया था। ये किस लिए? तो डोर टू डोर फ्रेश सब्जियां पहुंचाने के लिए, बेचने सेल करने के लिए बिहार सरकार ने लॉन्च किया है। फिर एक स्पर्श ऐप है। ठीक है, क्या है? एक ऐप लॉन्च किया गया था, स्पर्श ऐप। इसको किसने लॉन्च किया है? तो ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने लॉन्च किया। और आपको पता होगा ईस्ट सेंट्रल रेलवे का हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो बिहार के हाजीपुर में है। और हाजीपुर कहाँ पे है? तो बिहार के वैशाली ज़िले में है हाजीपुर। ठीक है, तो ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने स्पर्श ऐप लॉन्च किया था। इसके साथ ही बिहार सरकार ने लॉन्च किया है हीट ऐप, होम आइसोलेशन ट्रैकिंग ऐप। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। फिर लॉन्च किया है ई संजीवनी ऐप लॉन्च किया था बिहार सरकार ने। ये टेलीमेडिसिन के लिए परामर्श, जैसे दूर बैठे गांव में लोग हैं उनको यहाँ पे ऑनलाइन माध्यम से मेडिकल चीज़ों के बारे में उन्हें एडवाइस दिया जा सके, वो था ई संजीवनी ऐप। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। फिर बिहार सरकार ने लॉन्च किया है वंडर ऐप। किस लिए? प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए ये लॉन्च किया है। फिर है अश्विन ऐप, जो आशा फैसिलिटेटर हैं, आशा जो वर्कर हैं, उनको टाइम पर उनको पेमेंट्स करने के लिए ये लॉन्च किया गया था। फिर 102 इमरजेंसी बिहार ऐप लॉन्च किया है बिहार सरकार ने। तो ये भी याद रखिए। बिहार सरकार ने लॉन्च किया है इंद्र ऐप, इंद्र वज्र ऐप। इंद्र वज्र ऐप लॉन्च किया गया है ताकि जो बिजली गिरती है, लाइटनिंग कंडक्टर, उससे बचा जा सकता है, इंद्र वज्र ऐप। ठीक है, तो ये भी है। एक चीज़ और याद रखिएगा यहाँ पे, ये हमने ई संजीवनी ऐप हमने बताया। बिहार सरकार ने कोविड-19 से रिलेटेड जानकारी के लिए एक ऐप लॉन्च किया था, संजीवन ऐप। ठीक है, कौन सा है? संजीवन ऐप। यहाँ पे है ई संजीवनी ऐप। ई संजीवनी ऐप का जो काम था, ये था कि दूर बैठे, यानी कि आप गांव में हो और जो डॉक्टर है वो कहीं दूर पटना में जो मेन शहर में बैठा है डॉक्टर, वो उस पेशेंट को देख लेगा, उस पेशेंट को एडवाइस कर देगा। ठीक है, ये था ई संजीवनी का काम। जो लेकिन संजीवन ऐप जो है, ई संजीवनी और संजीवन में कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। तो फिर ये संजीवन ऐप जो है, ये ऐप कोविड-19 के लिए ये लॉन्च किया है बिहार सरकार ने। तो ये सारा कुछ हमने क्या बताया? बिहार सरकार का। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके साथ ही बिहार पुलिस ने लॉन्च किया था चक्र ऐप। ठीक है, चक्र ऐप लॉन्च किया था, जो भी अपराधी हैं उनका डिजिटल डेटा यहाँ पे अवेलेबल कराने के लिए। और जहाँ तक बात है पुलिस की, तो मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि बिहार का सबसे बेस्ट पुलिस स्टेशन कौन सा है, बेस्ट थाना कौन सा है? तो वो है कुर्था पुलिस स्टेशन। कौन सा है? कुर्था पुलिस स्टेशन है। और ये कुर्था पुलिस स्टेशन कहाँ पे है? ये अरवल में है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखनी है। फिर बिहार पुलिस ने ही लॉन्च किया था मिशन होम डिलीवरी। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल, विच डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बिहार हैज लॉन्च द कैंपेन सेव आवर गार्जियन ट्रीज। तो बिहार के किस जिला प्रशासन ने सेव आवर गार्जियन ट्रीज अभियान शुरू किया है? ऑब्वियसली जो पुराने पेड़ हैं, जैसे 70 से 400 साल पुराने जो पेड़ आएंगे, इसके बीच में जो भी पेड़ आएंगे, वो सब पेड़ों को यहाँ पे सेव किया जाएगा, उन्हें बचाया जाएगा। ठीक है,
तो ये किस ज़िले की एडमिनिस्ट्रेशन है? तो ये है ईस्ट चंपारण, पूर्वी चंपारण की ज़िला प्रशासन यहाँ पे है। ठीक है, और इसको जियो टैगिंग भी किया जाएगा। इन जो भी पेड़ होंगे, इतने पुराने पेड़, उनको जियो टैगिंग किया जाएगा। किस ऐप के थ्रू? एक ऐप भी साथ में जो है लॉन्च्ड है, वो कौन सा ऐप है ये भी याद रखिएगा। ये है पर्यावरण प्रहरी ऐप। ठीक है, पर्यावरण प्रहरी ऐप इस यहाँ पे लॉन्च किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। और आपको मालूम होना चाहिए ईस्ट चंपारण जो है वो वेस्ट चंपारण के बगल में ही आपको मिलेगा, यहाँ या इस तरह से, और यहाँ पे याद रखिएगा। सो नेक्स्ट एंड आज का लास्ट क्वेश्चन कौन सा है? बिहार फर्स्ट बर्ड गाइड ट्रेनिंग प्रोग्राम इज़ लॉन्च्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट? तो ये बिहार का पहला है, बिहार का पहला बर्ड गाइडिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम किस ज़िले ने शुरू किया है? तो ये कौन सा ज़िला है? तो ये ज़िला है भागलपुर। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो बर्ड गाइड ट्रेनिंग क्या होगा? इसमें क्या होगा कि लोगों को गाइड किया जाएगा कि पक्षियों को कैसे वहाँ पे रखा जाए, उनके साथ कैसे ट्रीट किया जाए ताकि और भी ज़्यादा बढ़े। आपको पता होगा जो है मुजफ्फरपुर में पक्षियाँ बहुत सारी जो है देश विदेश की भी आती हैं। ठीक है, अपने सीज़न वाइज, और जो भी वहाँ के लोग होंगे, जो लोकल लोग होंगे, उनको सिखाया जाएगा, उन्हें गाइड किया जाएगा बर्ड के बारे में। और उसके साथ ही जब वो लोग जान जाएंगे इसके बारे में, तो वो ऑब्वियसली वो दूसरे लोगों को बता पाएंगे, दूसरे लोगों को इस चीज़ से अवगत करा पाएंगे, ताकि इससे क्या होगा कि पक्षियों को एक कंजर्वेशन में एक यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है अभय कुमार, मिस्टर अभय कुमार ने। ये कौन हैं? ये एक IFS ऑफिसर हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस डिपार्टमेंट में हैं अभय कुमार, तो ये भी याद रखिएगा। और साथ में अगर हम बात करें भागलपुर की, और जहाँ पर बात करें पक्षी की, तो कुछ चीज़ें हमें याद आती है यहाँ से। तो बर्ड, तो बिहार का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन ये कहाँ पे ओपन होने वाला था? ये भागलपुर में ही ओपन होने वाला था। ठीक है, बिहार का पहला डॉल्फिन सेंचुरी, सॉरी हाँ, डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना कि ये तो पटना में ओपन होने वाला था। जी नहीं, डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी और रिसर्च सेंटर में अंतर समझो। ठीक है, डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी जो है भागलपुर में ओपन होने वाला था, और ये ऑब्जर्वेटरी मतलब वहाँ पे डॉल्फिन को ऑब्ज़र्व लोग कर सकते हैं। रिसर्च जहाँ पे है वहाँ पे रिसर्च किया जाएगा, रिसर्च सेंटर। तो ये तो पटना में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर होगा, ये भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। ठीक है, तो ये साथ में याद रखना। और जहाँ तक बात करी जाए बर्ड, पक्षी से, तो बिहार का पहला बर्ड फेस्टिवल, पक्षी महोत्सव, इसको हम हिंदी में बोलेंगे बर्ड फेस्टिवल, ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया था? ये ऑर्गेनाइज़ किया गया था जमुई डिस्ट्रिक्ट में। बिहार का जमुई डिस्ट्रिक्ट में बर्ड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ किया गया था, जिसका नाम क्या रखा गया था इस बर्ड फेस्टिवल का? कलरव। ठीक है, कलरव एक साउंड है, पक्षियाँ जब बोलती हैं तो उसको कलरव कहते हैं। ठीक है, तो कलरव इसका रखा गया था, और ये बिहार का पहला बर्ड फेस्टिवल था, जो कि नागी नकटी बर्ड सेंचुरी में इसको संपन्न किया गया। जमुई में ही है नागी नकटी बर्ड सेंचुरी। ठीक है, वहीं पे ये इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया गया था। तो ये था हमारा सितंबर महीने का बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब तो करना ही करना है एज ए सपोर्ट। ठीक है, तो हम मिलेंगे बिहार सिविल्स के दूसरे वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल्स। जय हिंद।